नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद दीपक पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संविधान। संविधान में हमने पिछले टॉपिकों में संवैधानिक इतिहास और संविधान के भाग, अनुसूची, विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना। हालांकि हम प्रस्तावना के बारे में लास्ट वाले लेक्चर में थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल चर्चा करेंगे। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को जब संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया, उसे संविधान की प्रस्तावना के तौर पर संविधान में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मित्र मार्ग से सप्तमी संवत 2006 विक्रम गुप्त एवं द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों संविधान का परिचय पत्र, संविधान का संक्षिप्त परिचय, संविधान का सार, संविधान का सारांश, दर्शन और आत्मा भी कहा जाता है। इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। तो आज देखो संविधान प्रस्तावना में कुछ चीजें बताती है। जैसे प्रस्तावना शक्ति का स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान की शक्ति का स्रोत है जनता। शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। राज्य के स्वरूप के बारे में बताती है कि राज्य का स्वरूप कैसा हो। राज्य का स्वरूप समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि कैसे राज्य की कल्पना की है? जो संप्रभु हो, समाजवादी हो, पंथनिरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक और गणराज्य राज्य की बात की है। 3 तरह के न्याय की बात की है। कितने तरह के न्याय की बात की है? 3 तरह के न्याय, यानी कि इस स्वरूप को निर्धारित करने के लिए उन्होंने 4 लक्ष्यों की बात की है। कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? 4 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। क्या क्या? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। न्याय, 3 तरह के न्याय की बात की गई। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है। प्रस्तावना में कितने न्याय दिए हैं? 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की है। 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करती है प्रस्तावना हमारी। 5 तरह की स्वतंत्रता बताती है। क्या क्या बताती है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 5 तरीके की। न्याय 3 तरीके का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। किसकी समानता? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बंधुत्व यानी कि राष्ट्र, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है ना? तो प्रस्तावना और संविधान प्रस्तावना में संविधान को अधिनियमित करने की तारीख दी गई है, जो 26 नवंबर 1949। क्या है तारीख? 26 नवंबर 1949। अब संविधान है जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना को जो विद्वान थे संविधान सभा में, जो सदस्य ने, उन्होंने अलग अलग नाम दिए। जैसे सर अल्लादी कृष्ण मैयर, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या? अय्यर। KM
मुंशी, ठीक है। नाना पालकी वाला, ठीक है, क्या, नाना पालकी वाला, की वाला। और एक और, ठाकुरदास भार्गव, क्या, ठाकुर दास भार्गव। कुछ मत है संविधान की प्रस्तावना को लेकर। जैसे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि प्रस्तावना, संविधान की उद्देश्य यानी कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या है प्रस्तावना, यानी कि संविधान की उद्देश्य का, ऐसे लिखते हैं, संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना दीर्घकालिक, दीर्घकालिक सपनों का विचार, दीर्घकालिक सपनों का, दीर्घकालिक सपनों का विचार है, सपनों का विचार। सरस्वती कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के एम मुंशी ने क्या कहा, के एम मुंशी ने कहा कि संविधान प्रस्तावना राजनीतिक कुंडली है। क्या कहा, प्रस्तावना राजनीतिक कुंडली, क्या, कुंडली है, कुंडली है। के एम मुंशी ने इसे क्या कहा, राजनीतिक कुंडली कहा। नाना पालकी वाले ने संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र कहा। क्या कहा कि यह क्या है, संविधान का, संविधान का परिचय पत्र है। क्या है, परिचय पत्र, ठीक है ना, परिचय पत्र है। और ठाकुरदास भार्गव ने, इसलिए ठाकुरदास भार्गव ने, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान कुंडली, संविधान का आभूषण कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, संविधान का आभूषण, संविधान का आभूषण, संविधान का आभूषण और संविधान की कुंडली, संविधान की कुंडली, कुंडली, संविधान की कुंडली। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान का आभूषण और संविधान की कुंजी कहा। साथ ही साथ कहा कोई भी व्यक्ति संविधान का, यानी कि कोई भी व्यक्ति प्रस्तावना से संविधान का उचित मूल्यांकन कर सकता है। अब बात आती है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो प्रस्तावना के संविधान के अंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि एक केस हुआ था बैरूवाणी, कौन सा, बैरूवाणी केस, 1960 का केस है। किसका केस है, कब का केस है, 1960 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का प्रेरणा स्रोत है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान, संविधान का प्रेरणा स्रोत है। क्या है, प्रेरणा स्रोत है। कि प्रस्तावना संविधान का प्रेरणा स्रोत है, संविधान का प्रेरणा स्रोत है, संविधान का भाग नहीं है। बैरूवाणी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
प्रस्तावना संविधान का प्रेरणा स्रोत तो है, लेकिन संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद एक केस होता है, इसके बाद कई सारे केस होते हैं, सभी केसों में संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं है, भाग नहीं है। जैसे शंकर प्रसाद बनाम भारत सरकारवाद 1951 में हुआ था, जैसा संजय सिंह बनाम राजस्थान, गोलकनाथ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इन सभी केसों में भी सुप्रीम कोर्ट का यही निर्णय रहा, गोलकनाथ में भी और संजय सिंह में भी। संजय सिंह राजस्थान, गोलकनाथ पंजाब, इन केसों में भी क्या निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान का भाग नहीं है। लेकिन एक केस होता 1973 में, कौन सा केस है? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, है ना, भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों ये 1973 का केस है। कब का केस है? 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इसके बाद 1973 के बाद जब प्रस्तावना संविधान का भाग है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है, तो उसके बाद प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया जाता है। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। कौन सा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, ठीक है ना। इस संविधान के माध्यम से प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द समाज, तंत्र, निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से शब्द? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, गलत लिख दिया क्या? पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सब 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। अब तक एक बार संशोधन हुआ है। किसमें? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही हमारी प्रस्तावना। अब हम इसके आगे बात करते हैं भाग 1। भाग 1 के बारे में आज चर्चा करते हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, है ना। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक भाग, ठीक है ना। क्या? भाग 1। भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या दिया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो अनुच्छेद 1 क्या बात करता है? अनुच्छेद 1 कहता है संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। 28
स्टेट और प्लस में आर यूटी के बारे में बताता है। ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें लिखा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है ना। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है के बारे में ये अनुच्छेद बताता है। इंडिया जो कि भारत है, क्या इंडिया जो कि भारत है, ये इसकी भाषा है अनुच्छेद की। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। अनुच्छेद एक में संघ, राज्य और राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की गई। अनुच्छेद दो, अनुच्छेद दो, नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की, नए राज्यों की स्थापना है ना, स्थापना और प्रवेश। ठीक है। अनुच्छेद तीन, ये कहता है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र, जैसे राज्य, राज्यों के नाम में परिवर्तन, परिवर्तन, क्षेत्र, क्षेत्रफल में परिवर्तन, यानी कि नाम में परिवर्तन, किसी राज्य को अन्य राज्य, अन्य राज्य में मिलाना, राज्य में मिलाना, या कुछ भूभाग लेकर, कुछ या कुछ भूभाग लेकर नए राज्य का गठन, नए राज्य का गठन। ठीक है ना। अनुच्छेद चार, अनुच्छेद चार क्या कहता है कि अनुच्छेद दो और तीन, और अनुच्छेद तीन के द्वारा में किए गए कार्य, अनुच्छेद दो तीन में किए गए कार्य, गए कार्य अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते, के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है ना। तो ये है हमारा भाग एक, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद एक से लेकर चार तक। पहला अनुच्छेद संघ और उसके राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों की बात करता है, जिसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। ठीक है ना। कितने राज्य, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। अनुच्छेद नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश। ठीक है ना। किसी जैसे कि सिक्किम, जैसे कि हमने सिक्किम के साथ किया था, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, भारत से बाहर किसी अन्य का हिस्सा था, अन्य देश का हिस्सा था, उसको फिर भारत में मिलाया गया। अनुच्छेद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, या दो राज्यों से, दो राज्यों का विलय कर देना, या किन्हीं दो राज्यों में से थोड़ा थोड़ा क्षेत्रफल लेके एक राज्य की स्थापना कर देना, गठन करना। जैसे कि हैदराबाद में से तेलंगाना बनाया गया, यूपी में से उत्तराखंड बनाया गया, ऐसे बहुत सारे राज्य बनाए गए। तो ये किसमें आता है, तीन। अनुच्छेद चार क्या कहता है, अनुच्छेद दो और तीन में कोई भी अगर कार्य किया जाता है तो वो संविधान, जो अनुच्छेद 368 किसकी बात करता है, कहता है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की बात करता है। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन दिया गया है। तो अनुच्छेद चार कहता है अनुच्छेद दो और तीन के तहत किए गए कार्य संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, यानी कि 368 के अंतर्गत
नहीं आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।